Hello students, your class 4th, subject science, chapter 7 and topic balanced diet. Balanced diet मतलब संतुलित आहार जो हम खाते हैं, जो हम डेली अपनी डाइट में खाते हैं, वो क्या है हमारे, उनसे हमें क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए क्यों है वो, हमारी बॉडी में क्या क्या उनका वर्क है, उससे क्या होता है। तो इसी चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक? बैलेंस डाइट। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, आप सभी कुछ ना कुछ खाते हैं डेली, तो क्या आप सोचते हैं आपके खाने में क्या क्या मिला होता है? वही हम आपको पढ़ाएंगे कि आपके भोजन में क्या है। आपको हर दिन भोजन की आवश्यकता होती है, आप डेली खाना खाते हैं, डेली आप खाते हैं। यू नीड फूड एवरी डे। आप डेली खाते हैं, बिना खाने के आप रह नहीं सकते। अगर आपको भूख लगती है आप तुरंत खाना खाते हैं, प्यास लगती है तुरंत पानी पीते हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना हमें क्या करता है? वर्क करने और खेलने के लिए क्या देता है? एनर्जी देता है। फूड कीप्स अवर बॉडी हेल्थी एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डिसीज़। ये जो फूड होता है हमारे शरीर को हेल्दी रखता है और हमें जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है। टू मेंटेन गुड हेल्थ इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड टेक अ बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट डाइट। जो हमारा जो हेल्दी स्वास्थ्य है, हमारा जो बॉडी है, वो अगर हेल्दी है तो इसीलिए तभी हेल्दी होती है जब हम प्रॉपर अपना जो डाइट है, बैलेंस डाइट है और न्यूट्रिएंट डाइट जो होते हैं, यानी कि न्यूट्रियस पोषक तत्व जो होते हैं, उनको अगर हम डेली लेते हैं तो हम बीमारियों से बच जाते हैं और हमारी बॉडी कैसी रहती है? हेल्दी रहती है। अ बैलेंस डाइट मच इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। तो जो ये हमारी बैलेंस डाइट है उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड। जो मेन होते हैं वो फूड में 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, हमारे 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, जिनसे हमारा बॉडी क्या रहती है? फिट रहती है। अब इन्हीं 6 न्यूट्रिएंट के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट दैट हेल्प योर बॉडी इन मेकिंग न्यू सेल्स। जो प्रोटीन होता है वो एक न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होते हैं, उनको बनाता है। योर बॉडी नीड न्यू सेल्स टू ग्रो। जो हमारी बॉडी है वो बढ़ने के लिए नई नई सेल्स की, जो हमारी बॉडी जो बढ़ती है उसको नए नए सेल्स की ज़रूरत होती है। नए न्यू न्यू सेल्स बनते रहते हैं और हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रो करती रहती है। दैट इज़ वाई प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। इसीलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहते हैं। सॉरी, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट यानी कि बॉडी बनाने वाला, हमारे शरीर को बनाने वाला न्यूट्रिएंट होता है ये। चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ प्रोटीन टू ग्रो। बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है प्रोटीन की। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, क्योंकि उस समय जो उनकी बॉडी होती है वो ग्रो करने वाली होती है, वो बढ़ते हैं, दिन दिन पर दिन वो बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उन्हें, छोटे बच्चों को, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब किस किस चीज़ में प्रोटीन होता है जो हम खाते हैं? आप सोच रहे होंगे प्रोटीन तो मैम ने बोल दिया, लेकिन प्रोटीन हम कौन कौन सी चीज़ से हमें प्रोटीन मिलता है? नंबर 1 दाल। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन वो दाल से मिलता है। सोयाबीन से मिलता है, सोयाबीन की बरी होती है उनमें बहुत प्रोटीन होता है। मूंगफली में होता है। फिश, स्पिनच, पालक, एग, मीट, चिकन, बीन्स, मिल्क, तो इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। सेकंड है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स। चीनी मतलब शुगर, चीनी हो गया, स्टार्च और जो होता है शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देयर आर न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड एनर्जी। ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट एनर्जी गिविंग कहते हैं। न्यूट्रिएंट एनर्जी गिविंग फूड। ओके, क्या देते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं और ऊर्जा देते हैं।
जो शुगर होता है, स्टार्च होता है, ये हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। पीपल हु डू फिजिकल लेबर नीड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो लोग फिजिकल लेबर मतलब जो मजदूर लोग होते हैं, जो ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो अब किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पोटैटो, चॉकलेट, बनाना, राइस, जूस, ब्रेड, शुगर, चपाती। तो इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो हमारी जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी होती है, जो हमें एनर्जी मिलती है वो किस चीज़ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नंबर 3 है हमारा फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं इसके बारे में। फैट आर न्यूट्रिएंट दैट गिव आवर बॉडी एनर्जी टू स्टोर। फैट वे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो स्टोर मतलब एनर्जी जो होती है उसको स्टोर कर देते हैं। यानी कि जो हमारी जो हमने ज़्यादा न्यूट्रिएंट दिया, उसकी जो ज़्यादा उसमें अगर हमारी बॉडी में उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसको स्टोर करके रखता है कि जब इसकी ज़रूरत है तब उसको सप्लाई करेगा। योर बॉडी यूजेज द स्टोर फैट फॉर एनर्जी इफ़ इट डज नॉट गेट एनफ फूड। जब आपके शरीर मतलब ये उसको इकट्ठा करके रखता है, अगर आपके शरीर बॉडी में मतलब आपने फूड अच्छे से नहीं खाया, किसी दिन आपने फूड नहीं खाया, खाना नहीं खाया किसी वजह से, या आपने फास्ट रखा, तो उसको क्या करता है, आपको जब फैट उसको क्या करता है, उसको हमारी बॉडी को गर्म करके रखता है, यानी कि उस चीज़ को ज़रूरत नहीं होने देता, हमें फील नहीं होने देता कि हमारे अंदर किसी भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो हमें क्या करता था, मेंटेन हमारी बॉडी को करता रहता है। फैट आल्सो हेल्प टू कीप योर वार्म। वो हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को गर्म करके रखता है। आवर बॉडी आल्सो मेक्स इट ओन फैट फ्रॉम फूड दैट यू ईट। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो खाना है उसको स्टोर करता है बस, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। आवर बॉडी डज नॉट रिक्वायर टू मच फैट टू बी हेल्दी। हमारी बॉडी को ज़्यादा मतलब अगर ये इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हम मोटे हो जाते हैं, यानी कि जो बॉडी है वो बहुत मोटी हो जाती है। तो सॉरी एंड ईटिंग टू मच फैट विल मेक अवर बॉडी फैट। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ओवर हमारी बॉडी में फ़ैट इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी हर तरीके से फूल जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। इट कैन आल्सो कॉज डिसीज ऑफ द हार्ट व्हेन यू बिकम ओल्डर। फैट आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारा हार्ट है वो, उसमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां उसमें हो जाती हैं। और हम क्या करते हैं कि हमारे वैन यू बिकम ओल्डर, तो बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो क्या होती रहती है, मतलब इकट्ठा हो जाती हैं। और जो हमारा जो फैट है वो क्या है, एनर्जी का स्रोत है, यानी कि वही सोर्स है। एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है, फैट से मिलती है। अब हमारा जो फैट होता है वो किस किस चीज़ में होता है। चीज़, ज़्यादा चीज़ नहीं खाना चाहिए, लिमिट में खाइए, जितना अपनी बॉडी को ज़रूरत है उतना खाइए। घी, ऑयल, बटर, क्रीम, चॉकलेट, वॉलनट्स, मीट, तो ये चीज़ें जो होती हैं फैट बढ़ाती हैं। तो हमें इन चीज़ों को लिमिट में ही अब लेना है, इनको ज़्यादा इनकी मात्रा होने पर ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बीमारी हो जाती हैं। अब है नेक्स्ट आपका विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या है, विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी नीड गुड हेल्थ एंड प्रॉपर वेल्थ। विटामिन जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, और उसका मतलब क्या करते रहते हैं, उसको उसकी जो ग्रोथ है उसको विकसित करते रहते हैं, यानी कि उसको प्रॉपर उसको बढ़ाते रहते हैं। ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी टू ईच विटामिन इज़ रिक्वायर्ड। केवल बहुत कम, थोड़ी सी मात्रा में ही हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा विटामिन की हमें आवश्यकता नहीं होती है। बट इफ़ द बॉडी डज नॉट गेट एनी विटामिन इन प्रॉपर क्वांटिटी इट कैन कॉज डेंजरस डिसीज़। यानी कि यदि अगर हमारी बॉडी इन मतलब बहुत कम विटामिन कभी लेती नहीं है तो हमारी बॉडी को क्या है, खतरा हो जाता है, और हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। अब विटामिन किस किस चीज़ में होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है वो हरे पत्ती वाली सब्जियों में होता है। स्पिनच, कैबेज, एलमंड्स, फिश, कैरेट, फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें फ्रूट्स में डेली हमें अपने खाने में फ्रूट्स लेना चाहिए। हरी पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए। विटामिन डी, ऑब्वियसली कि हमें सूरज की जो रोशनी है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, तो हमें सूरज की जो रोशनी है, लाइट है, उसमें भी हमें थोड़ी बहुत देर विटामिन उससे
लेना चाहिए। अब है हमारा फिफ्थ हमारा मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं? दीज आर न्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी टू रिमेन हेल्दी। सम मिनरल्स आल्सो हेल्प टू बिल्ड बॉडी पार्ट्स। ये वैसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ यानी कि हेल्दी रखते हैं, और ये बहुत कम मात्रा में हमें वो चाहिए होते हैं। कुछ विटामिन, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो शरीर के अंगों का निर्माण भी करते हैं, यानी कि जो बॉडी में हमारे पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। अब क्या क्या मिनरल्स हमें, मतलब मिनरल्स किस किस चीज़ में होता है? एग में होता है, फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, मिल्क में होता है, बीन्स में होता है, मटर में होता है। तो ये चीज़ क्या है, हमारे इन चीज़ों में क्या है, मिनरल्स होता है। तो आप अब सबको आज अपने बैलेंस डाइट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा है, तो आप अपनी बॉडी में जो आप नहीं खाते हैं आपको वो भी खाना है। अगर जो बच्चे होते हैं वो पालक नहीं खाते हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन इन चीज़ से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, तो ये हमें ज़रूर खाने हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अब है हमारा वाटर। नेक्स्ट क्या है? वाटर। वाटर आप सब जानते हैं, पानी पीते हैं हम, पानी की आवश्यकता होती है। जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होते हैं उनको वाटर क्या करता है, बाहर निकालता है। वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो हमारी बॉडी जे के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और जो कुछ ज़्यादा मतलब कचरा वगैरह जो हो जाता है हमारी बॉडी में, वेस्ट मटेरियल जो हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। और नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट योर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जब आपने देखा होगा कि जब हमें ज़्यादा पानी मिलता है तो हमारी बॉडी में, जैसे वाटर पिया आपने, मिल्क पिया, चाय पी बहुत सारी, तो और तो हम क्या करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम के अकॉर्डिंग जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। उससे हमारी बॉडी क्या होती है, फिल्टर होती रहती है। वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, और हम क्या करते हैं कि जो खाना जो हम खाते हैं उसमें पानी पड़ता है, पानी में हर चीज़ मिलती है, तो उसमें जो वाटर होता है तो हमारी बॉडी में उसकी कमी पूरी होती रहती है। और हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद वाटर हमें चाहिए, और दूध पीते हैं तो उसमें भी लिक्विड हो गया, और सब्जी हमने बनाई उसमें भी लिक्विड हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, बॉडी के लिए हेल्दी होती है और अच्छी होती है। तो हमें अपने खाना खाने के बाद पानी हम ज़रूर पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि जिससे हमारे बॉडी में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो हमने ज़्यादा खाया है उसका जो वेस्ट हो गया वो क्या क्या होता है, वॉशरूम के उससे थ्रू निकल जाता है। अब हमारा डाइटरी फाइबर्स यानी कि आहार फाइबर्स। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। जो ये फाइबर्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर में मतलब डाइटरी फाइबर की पूर्ति करते रहते हैं। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज, यानी कि जो ये फाइबर होते हैं ये रोगों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। जो ये रोहेज होता है, ये क्या होता है, हमारे जो बॉडी में मुख्य जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोवाइडेड प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। जो हमारे पेड़ पौधों से जो हमें भोजन मिलता है उसके रूप में ये हमें प्राप्त होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। जो रोहेज होते हैं हमारी बॉडी में कोई भी पोषक तत्व या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इट हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड टू अनडाइजेस्ट फूड। ये हमारी बॉडी में जो मतलब बेकार की जो चीज़ें होती हैं उनको निकाल देता है। अनडाइजेस्ट फूड, ये मतलब डाइजेस्ट करने वाला फूड नहीं होता है, इनको हम वैसे भी चलते फिरते खा लेते हैं। वी ईट रॉ वेजिटेबल्स। हम क्या है कि मतलब ये कच्ची सब्जियां होती हैं जिन्हें हम खा लेते हैं, जैसे सलाद हो गई। हम खाना खाने के बाद जो सलाद खाते हैं वो हमारा इसी में आता है, डाइटरी फाइबर्स ही होता है वो। हमने ब्रेड खाया, हमने ग्रेन में यानी कि गेहूँ खाया, या हमने कि रोटी मतलब ये, तो ये क्या हो गया, सलाद हो गई। यानी कि खाना खाने के बाद जो हम बहुत सारी चीज़ें ऊपर से एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो हमारी डाइटरी फाइबर्स ही होता है। ये क्या बोलते हैं इसको, ये कच्चा खाना होता है, आधा पका होता है, जिनको हम डाइजेस्ट आराम से कर लेते हैं। फूड एंड वेजिटेबल्स कुक टू मेक
सॉफ्ट एंड टेस्टी एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। भोजन और जो वेजिटेबल और सब्जियां होती हैं वो बहुत जल्दी पक जाती हैं आसानी से, और ये इसमें जम्स को ये मारता है। जब ज़्यादा हम भोजन को पकाते हैं तो इसके जो इसमें जो गंदगी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब हम खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसके जो अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने खाने को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। जितना हम कच्चा खाना खाएंगे उतना ही हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हेल्दी होता है, और उसके न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में प्रॉपर जाते हैं। फूड कैन बी स्टोर फॉर ए फ्यू डेज इन रेफ्रिजरेटर। जब हम खाने को फ्रीज़ के अंदर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टोर करने से क्या होता है कि जो हमारे फ्रीज़ में जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं उसकी ठंड की वजह से। इसलिए क्या होता है कि हम अपने खाने को फ्रीज़ में रख के बहुत दिनों तक उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, और उसको बाद में यूज़ कर लेते हैं। दीज डेज यू कैन गेट फ्रोज़न फूड इन द मार्केट। इस समय आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हम चीज़ें लाते हैं बाज़ार से वो हमारा बहुत दिनों तक क्या होता है, बाज़ार में जमा हुआ मतलब पदार्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा जमे हुए होते हैं, जिनको हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उससे क्या होता है, ज़्यादा ठंड में जो कीटाणु होते हैं, जम्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप्स के, 6 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। तो इन सब न्यूट्रिएंट की अलग अलग क्या है, इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। हमारी जो बॉडी है वो ये नहीं है कि हमने कुछ भी खा लिया और हमारी बॉडी में उसकी खाने की ज़रूरत पूरी हो गई, कि भाई हम पूरे हो गया, हमने ये थोड़ा सा एक चपाती खा ली और ये थोड़ा पानी पी लिया या सब्जी खा ली तो हमारा बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। नहीं, बॉडी फिट नहीं रहेगी जब तक हम सभी अब न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कंप्लीट नहीं होंगे। जितनी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उतने अगर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं जा रहे हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी डेली की डाइट में इन 7 चीज़ को डेली उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी बॉडी क्या होगी, हम बीमार हो जाएंगे, बेकार महसूस, जब हमारा बॉडी ठीक नहीं है, अनहेल्दी है, हमारी बॉडी बीमार है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हम बीमार फील कर रहे हैं, तो हमारा कोई किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना पढ़ने में मन लगता, ना खेलने में मन लगता, बस दिल करता है कि बैठे रहो या लेटे रहो। तो उससे हमारी बॉडी क्या होती है, और ज़्यादा बीमार लगती है। ऐसी नौबत ना आए इसके लिए क्या करना है, हमें अपने डाइट में डेली क्या करना है, इन 7 न्यूट्रिएंट को क्या करना है, शामिल करना है, जिससे हमारी बॉडी फिट रहे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। आप इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।